Hi friends, I've come up with this answers explanation series of the coding decoding quiz that we did last time. So let's start. First question was, in a certain code language, 123 means bright little boy, 145 means tall big boy, and 637 means beautiful little flower. Which digit in that language means bright? तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको बताया था इस तरह के क्वेश्चंस में आप पहले नोट डाउन कर लिया करो। जैसे 1 2 3 दिया है ब्राइट लिटिल बॉय, तो पहले आपने नोट डाउन कर लिया कि 1 2 3 क्या कह रहा है। तो वन में इन्होंने 1 2 3 को आपने पूरा नोट डाउन कर लिया, ब्राइट लिटिल बॉय। ऐसी 1 4 5 को टॉल बिग बॉय और 6 3 7 को ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर। अब इन तीनों में सबसे पहले आप कॉमन फाइंड आउट करेंगे कि कॉमन क्या क्या आ रहा है। तो पहला और दूसरे में जैसे कि हमने देखा 1 कॉमन है और 1 कॉमन है, बॉय कॉमन है और बॉय कॉमन है। ऐसे ही हम दूसरा तीसरा और पहला तीसरा को में कॉमन चेक करेंगे कि क्या आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा केवल लिटिल कॉमन आ रहा है, लिटिल लिटिल, और यहाँ पे 3 ठीक है। और आपसे ब्राइट पूछा गया है, तो अब केवल इस पहले वाले बॉक्स में ब्राइट आ रहा है। 1 आपका यूज़ हो चुका है, 3 आपका यूज़ हो चुका है, तो बच क्या रहा है 2। और यहाँ पे क्या बच रहा है ब्राइट। इसका मतलब क्या होगा, ब्राइट इज इक्वल्स टू 2। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2। ब्राइट का कोड है 2। नेक्स्ट वन, on another planet, the local terminology for earth, water, light, air and sky are sky, light, air, water and earth. If someone is thirsty there, what would he drink? इस तरह के क्वेश्चंस में भी अगर हम किसी भी चीज़ को कोई और चीज़ के नाम से बुलाते हैं तो वो भी आपको आपको ईजी रहे उसके लिए हमें नोट करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी आप नोट करेंगे सॉरी फॉर द इंटरप्शन। यहाँ पे भी पहले आप नोट करोगे कि क्या क्या टर्मिनोलॉजी दी है। अर्थ को इन्होंने स्काई बोला है, वाटर को इन्होंने लाइट बोला है, लाइट को एयर, एयर को वाटर और स्काई को अर्थ। पूछा क्या है, समवन इज थर्स्टी व्हाट वुड ही ड्रिंक। तो मानी हुई बात है, कोई थर्स्टी है तो उसको पानी चाहिए, तो पानी आप फाइंड आउट करोगे कि वाटर। वाटर को यहाँ इस प्लानट पे क्या कहा जाता है, लाइट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए लाइट। वाटर नहीं करना है गलती से, क्योंकि इस प्लैनेट की टर्मिनोलॉजी में वाटर को लाइट कहा गया है। तो हमारा आंसर ए लाइट हो जाएगा। आई होप इट्स क्लियर। अब हम थर्ड पे मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, इफ मीट MEAT इज रिटन एज टीम TEAM, देन BALE बेल इज रिटन एज व्हाट। तो यहाँ पे भी आप पहले लिख के देखोगे, जैसे MEAT और MEAT को इन्होंने टीम बोला है, तो MEAT पहले आप लिखोगे और उसके नीचे उन्होंने जो बोला है TAEAM, बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड आप एक के नीचे एक लिखोगे। उसके बाद आप चेक कर पाओगे कि M जो यहाँ पे पहला है वो इन्होंने लास्ट कर दिया है इसमें, और इसी में ही T जो आखिरी है वो इन्होंने यहाँ पे पहला कर दिया है। ई की पोजीशन इन्होंने सेम रखी है और ए की पोजीशन भी सेम रखी है। तो बिल्कुल यही आप यहाँ पे अपनाओगे बेल में। बी पहला था तो बी आखिरी हो जाएगा, ई लास्ट था तो ई पहला हो जाएगा, ए की पोजीशन वही रहेगी, एल की पोजीशन वही रहेगी। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, EALB, विच इज़ ऑप्शन डी। तो हमको पैटर्न यही फॉलो करना है जो पहले में दिया है। आई होप इट्स क्लियर। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कॉमेंट में पूछ सकते हो। Next, fourth question. In a certain code, belief is written as AFKKDH. How would seldom be written in that code? तो अभी आप यहाँ पे भी लिख के देखोगे कि बिलीफ को इन्होंने क्या बोला है, क्या कोडिंग की है। तो पहले आपने पूरा बिलीफ लिख लिया और बी
के आगे ए, ई के आगे एफ, एल के आगे के, आई के आगे के, ई के आगे डी, एफ के आगे एच, क्योंकि बिलीव को इन्होंने बोला है ए एफ के डी एच। तो अब यहाँ पे पहले आप पैटर्न फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि क्या सोच के ये कोड लिखा गया है। बी को के बाद इन्होंने ए दिया है, मतलब ये उल्टा चले हैं, -1 कर दिया है। बी होता है 2, इसमें इन्होंने -1 कर दिया, तो क्या आएगा 1 विच इज़ ए। तो बी का कोड इन्होंने ए दिया है। ऐसी ई का एफ दिया है, मतलब ई के तुरंत बाद क्या आता है एफ, तो इसमें यहाँ पे इन्होंने +1 किया है। बी में -1 मतलब बी में एक कम करके पीछे गए हैं ये, और ई में एक जोड़ के आगे गए हैं ये। तो बी का कोड ए, ई का एफ, एल में के गए हैं, मतलब फिर से एक पीछे गए हैं। ठीक, एल क्या होता है 11, इसमें -1 करेंगे, सॉरी एल होता है 12, इसमें -1 करेंगे तो आएगा आपका 11। 11 क्या होता है के, मतलब इसमें भी इन्होंने -1 किया है। फिर आई जे के आता है, तो इसमें +2, आई के इन्होंने +2 करके के लाए हैं। ई के बाद इन्होंने डी, ई को क्या दिया, ई के बाद डी, तो -1 करके फिर से पीछे गए हैं। और एफ के बाद एच इन्होंने दिया है, जी एच, एफ जी एच, तो फिर से +2 करके ये आगे आए हैं एच के पास। तो बेसिकली हमें ये फाइंड आउट करना है, ये पैटर्न इन्होंने जो दिया है -1 +1 -1 +2 -1 +2, तो सेम हम सेल्डम के केस में करेंगे। एस में -1 करोगे तो एस के जस्ट पहले क्या आता है आर, ई के जस्ट बाद क्या आता है एफ, एल के जस्ट पहले क्या आता है के, और इसमें ई और एल तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं, वो यहाँ ऑलरेडी दिया है, ई का एफ, एल का के, तो वो आप यहीं से ले सकते हो। पैटर्न ये फॉलो होगा। फिर डी में यहाँ पे क्योंकि आई +2 के आया है, तो यहाँ पे डी +2 एफ, फिर यहाँ पे -1 हुआ है, तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे। ओ के जस्ट पहले क्या आता है एन, और एफ में +2 करके एच लाए हैं, तो यहाँ पे एम में हम +2 करेंगे, एम के 2 आगे जाएंगे आप, तो क्या आएगा ओ, एम एन ओ। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका सी, मतलब सेल्डम का कोड होगा RFKFNO। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप इट्स क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। फिफ्थ क्वेश्चन, 165135 is to piece as 1215225 is to, तो अब इन्होंने 165135 इसको पीस बोला है, आई मीन 165135 को पीस बोला है, और आपसे वन टू 15225 का पूछा है कि क्या होना चाहिए। तो इसमें भी पहले हम नोट करेंगे PEACE। अब P का नंबर प्लेस क्या होता है अल्फ़ाबेट में 16, ये अगर आपको याद होगा तो बहुत ईजिली सॉल्व कर लोगे। E का होता है 5, A का होता है 1, C का होता है 3 और E का होता है 5। ये प्लेस वैल्यूज़ होती हैं अल्फ़ाबेट में इन लेटर्स की। तो अब जब आपको ये याद होगा तो बहुत ईजिली फाइंड कर लेंगे कि इन्होंने सीधे सीधे नंबर वैल्यू को उठा के रख दिया है। पीस में PEACE 16 5 1 3 5, तो बिल्कुल यही फॉलो करना है आपको इसको ढूंढने के लिए। तो इनके ऑप्शंस आप देखोगे, लव दिया था, लूप दिया था, तो उससे आप फाइंड आउट कर पाओगे कि यहाँ पे जैसे 12 हो गया L, 15 हो गया O, 22 हो गया V, 5 हो गया E। तो आप इसमें सीधे ऑप्शन से उठा के पहले देखोगे तो शुरू के जो हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे, जो एलिमिनेट होने वाले हैं वो मैच नहीं खाएंगे नंबर से। L होता है 12, O होता है 15, V होता है 22 और E होता है 5, मतलब 12 15 22 5 हो जाएगा यहाँ पे लव। ऑप्शन बी इज करेक्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सिक्स्थ,
If reason is coded as 5 and believed as 7, what is the code number for government? तो अभी आप इस क्वेश्चन को कैसे चेक करोगे कि रीज़न इन्होंने दिया है कि 5 नंबर है, बिलीव दिया है इन्होंने 7 नंबर। तो अब यहाँ पे किसी भी रूप में प्लेस वैल्यू अगर आप करोगे तो एडिशन करके भी 5 तो बिल्कुल नहीं आएगा, ना ही 7 आएगा बिलीव्ड में। तो मतलब इन्होंने कुछ दूसरी तरह का पैटर्न फॉलो किया है। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रीज़न में कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 टोटल लेटर्स हैं। उसमें इन्होंने -1 किया, अगर करेंगे तो 5 आ जाएगा। ये ऐसा भी हम सोच रहे हैं। अब हम सेकंड वाला भी चेक करेंगे। तो इसमें कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स हैं। इसमें अगर हम -1 करेंगे तो क्या आएगा, 7। तो क्लियर हमें नज़र आ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ लेटर्स -1 किया है। तो अब गवर्नमेंट में भी हम सेम चीज़ फॉलो करेंगे। गवर्नमेंट में टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब आप 10 में से 1 माइनस करोगे तो 9 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 9 होगा इसका कोड। ओके, नेक्स्ट 7, इफ कोड ऑफ क्लॉक इज XOLXP, व्हाट इज द कोड फॉर लोटस? तो अब यहाँ पे आप पहले इसे भी राइट डाउन करोगे कि क्लॉक का कोड इन्होंने क्या दिया है। तो पहले क्लॉक लिख लोगे आप, उसके बाद उन्होंने क्या कोड दिया, XOLXP। नाउ इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको ऑपोजिट वर्ड्स याद करने का तरीका बताया था। अगर आपको वो याद है तो मतलब देखते ही यू कैन मेक आउट कि इन्होंने ऑपोजिट वर्ड्स लगाए हैं कोड में। सी का क्रैक्स होता था सी एक्स क्रैक्स से हमने याद रखा था सी एक्स। तो सी का ऑपोजिट इन्होंने एक्स ले लिया। LO लव, LO। सिमिलरली ओ ऊपर दिया है तो उसका ऑपोजिट L। सी का फिर से एक्स, क्रैक्स से याद रख सकते हैं। के पी कानपुर से हमने याद रखा था। तो सिंपली हमने देखा कि इन्होंने ऑपोजिट वर्ड्स लिख दिए हैं। तो बिल्कुल सेम चीज़ हम यहाँ पे भी लगा देंगे। एल का लव, LO, यहाँ पे O का L हो जाएगा। टी का क्या होता था, G, गेट से हमने याद रखा था। U का F होगा, फॉर यू, FU याद रखा था। ऐसी HS हिज, तो S का क्या हो जाएगा, H। अगर आपको नहीं याद है तो उस केस में फिर से आप क्या करोगे, इनकी नंबर वैल्यूज़ को ध्यान में रखोगे। नंबर वैल्यू जैसे C की थी 3 और X की थी 24, तो अगर आप ऐड करो तो 27 आएगा। मैंने आपको बताया था ऑपोजिट लेटर्स के जो नंबर होते हैं अगर उनको आप ऐड करोगे तो टोटल हमेशा 27 आएगा। तो यहाँ पे आप सबकी नंबर वैल्यूज़ में टोटल करोगे तो 27 27 27 27 सबका आ रहा है। तो सिमिलर चीज़ आप यहाँ फॉलो कर लोगे अगर आपको ऑपोजिट नहीं याद है तो। और याद है तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली ऑपोजिट लिख के आंसर ला सकते हो। OLGFH इसका आंसर होगा। आई होप इट्स क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। 8, in a certain code late is written as VGZO, how will shine be written in the same code? इसमें आपको लिखना बहुत ज़रूरी है कि क्या लिख के इन्होंने दिया है, तो वो आप पहले लिखोगे। लेट LATE लिख लिया आपने, उसके जस्ट नीचे उन्होंने जो कोड दिया है वो आप लिखेंगे लाइन से, VGZO। तो अगर आप देखो तो आपको एक नज़र से यहाँ पे दिखेगा कि इसमें भी कहीं ना कहीं इन्होंने ऑपोजिट वर्ड्स लिखे हैं लेकिन लाइन वाइज नहीं लिखे हैं, डायगनल या किसी तरह का पैटर्न फॉलो किया है। जैसे L का होता है O, A का होता है Z, T का होता है G और E का होता है V। तो आप देखो OZGV ये आ रहे हैं ऑपोजिट लेटर्स, मगर इन्होंने थोड़ा आगे पीछे करके लिखा है VGZO। तो वो हम एरो के हेल्प से पैटर्न फॉलो करेंगे कि इन्होंने
ई जो लास्ट है इसमें, इसका ऑपोजिट बिल्कुल पहला कर दिया है। वी को इन्होंने यहाँ लिख दिया जो कि ऊपर हमने आखिर में लिखा है। ऐसी जी इन्होंने सेकंड नंबर पे कर दिया, मतलब इन्होंने उल्टी सीरीज चलाई है। जेड इन्होंने यहाँ कर दिया और ओ लास्ट में कर दिया जो कि ऊपर हमने पहला लिखा है। तो वही सेम काम हमें यहाँ करना है। SHINE, तो S का होता है H ऑपोजिट, H का होता है S, I का होता है R इंडियन रेलवे हमने याद रखा था, N का होता है M मैन, और E का होता है V इवनिंग। तो HSRMV, अब इसको बिल्कुल आप उल्टा लिख दोगे, VMRSH। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। होप इट्स क्लियर। Let's move to the next one. 9th. In a certain code, mouse is written as PRUQC. How is shift written in the same code? फिर से यहाँ पे आप लिखोगे कि इन्होंने क्या दिया है। माउस आपने लिख लिया, फिर माउस को इन्होंने क्या कोडिंग की है, PRUQC, ये आपने लिख लिया। अब आप पैटर्न चेक करेंगे, MNOP, तो +3 करोगे M में तो P आ जाएगा। OPQR, अगेन इसमें इन्होंने +3 करके R लाए हैं। U को इन्होंने एज इट इज़ U लिख दिया है। S में ये Q मतलब पीछे गए हैं, तो -2 करके आप Q पे पहुंच जाएंगे, मतलब S में इन्होंने -2 किया है और Q ले आए हैं। E में भी इन्होंने -2 किया है, नो, EDC ऐसे आएगा ना, तो -2 करके ये C लाए हैं। तो अब आपको +3 और ये आप 0 मान लो, बिकॉज ये इन्होंने एज इट इज़ यही U का U ही रहने दिया है। और -2 मतलब +3 फिर सेम लेटर -2 यही आप यहाँ फॉलो करेंगे। तो S में +3 करोगे V आएगा, H में +3 करोगे, मतलब S में +3 किया STU V आ गया, H में +3 HIJK, फिर I का आप सेम लिखोगे I, फिर F में -2 करोगे तो FED, -2 करके D पे आए, T का -2 करके R। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। +3 सेम -2 पैटर्न फॉलो हो रहा है। आई होप ये आपको ढंग से समझ आ रहा होगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10th, इफ कोड फॉर प्रिंस इज फ्लावर एंड प्रिंसेस इज फ्लावर्स, FLOWERSS, व्हाट विल बी द कोड फॉर स्लोअर? अब इसमें भी पहले आपको लिखना पड़ेगा। तो हमने पहले प्रिंस लिख लिया, प्रिंस को इन्होंने किससे डिनोट किया, फ्लावर से, मतलब P की वैल्यू F, R की L, I की O, N की W, C की E, E की R। अब हमने प्रिंसेस ऐसे ही लिख लिया, उसको इन्होंने कैसे डिनोट किया है, P की F, R की L, I की O, N की W, C की E, E की R, S की S, S की S। तो बहुत क्लियरली आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि R को इन्होंने L लिखा है, सेम इन्होंने यहाँ दिया है। I को इन्होंने O लिखा है, सेम इन्होंने यहाँ दिया है। N इज W, सेम इज हेयर। C इज E, सेम इज हेयर। E इज R, सेम इज हेयर। P की F है, ये भी सेम है। मतलब इन्होंने सीधे सीधे P को F कह दिया है, R को L कह दिया, ऐसे इन्होंने यहाँ पे दिखाया है। S S है, S S है। तो आपको भी स्लोअर में सीधे इनका कोड उठा के लिख देना है। S का क्या है S, L का क्या है R, O का क्या है I, वो आपने यहाँ लिख दिया। W का क्या है N, यहाँ लिख दिया। C का क्या है E, यहाँ लिख दिया। R का क्या है E, यहाँ लिख दिया। तो स्रिंस, स्लोअर का स्रिंस निकल गया, विच इज ऑप्शन A। तो ये सॉल्व करने का ये तरीका है। आई होप आपको सारे आंसर्स क्लियर हो गए होंगे। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछें। ये सारे तरह के क्वेश्चंस थे कोडिंग डिकोडिंग के, और ये इनके एक्सप्लेनेशंस हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।